अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद पार्ट 1 देख ले, नहीं तो ये वीडियो आपको पूरी तरह समझ नहीं आएगा। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि सैंडी के मॉम डैड अपने छोटे बेटे सोहन के साथ मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने जा रहा था, लेकिन पहाड़ गिरने से आगे नहीं जा पाता और पास के गांव में रुक जाता है और सोहन वहां पे रखे हुए टॉय कार से साइरन हेड को जगा देता है और साइरन हेड सोहन को खोजते खोजते वहां पहुंच जाते हैं जहां पे सोहन के मॉम डैड कुछ गुंडों के चंगुल में फंसा होता है। लेकिन साइरन हेड के आने से वहां से सब के सब भाग जाते हैं, लेकिन एक पकड़ा जाता है और एक नहीं भाग सका जिसके हाथ पैर बांधा होता है। अब देखते हैं आगे की स्टोरी। साइरन हेड के डर से कोई पेड़ के पीछे तो कोई घर के पीछे छुप जाता है, लेकिन ये मजनू नहीं भाग पाता, फिर भी भागने की पूरी कोशिश करता है। और साइरन हेड उस आदमी को पूरा चबाने के बाद अब मजनू के पीछे पड़ जाता है। और मजनू को पकड़ लेता है। शायद अब मजनू के बच पाना मुश्किल है। इधर सैंडी के डैड साइरन हेड को छुपके से देखता है कि वो जिस आदमी को बचाने में अपनी बीवी से लात खाई होती है वो फिर से मरने वाला है, लेकिन वो मरने नहीं दे सकता। फिर सैंडी के डैड साइरन हेड के ऊपर गन चलाने लगता है ताकि वो उसे छोड़ दे, लेकिन साइरन हेड छोड़ने को तैयार ही नहीं। जब सैंडी के डैड उसके हाथ पे फायर करने लगता है तो साइरन हेड उस मजनू को छोड़ देता है, लेकिन सैंडी के डैड ने साइरन हेड से पंगा ले लिया। अब साइरन हेड सैंडी के डैड को नहीं छोड़ने वाला। साइरन हेड सैंडी के डैड के पीछे पड़ जाता है और अच्छी तरह से दौड़ा रहा होता है। भागने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं होता। लगता है कि अब ये मरने वाला है, लेकिन ये क्या, सैंडी के डैड तो अचानक से गायब हो गया। साइरन उसे ढूंढने लगता है, लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं देता। फिर साइरन हेड वहां से वापस जाने लगता है। सैंडी के डैड इस गड्ढे में छुपा होता है और बाहर देखता है कि साइरन वहीं पे है या चला गया। साइरन हेड वहां पे नहीं होता और वो दूर से ही साइरन हेड का पीछा करता है कि साइरन हेड जा कहाँ रहा है। वो ये सोच के पीछा करता है कि शायद अब साइरन हेड वापस चला जाएगा, लेकिन वो तो फिर से मजनू की तरफ जा रहा है और मजनू अपने हाथ खोलने की पूरी कोशिश करता है और वो खोल भी लेता है, लेकिन फिर भी वो भाग नहीं पाएगा। उसका पैर अभी भी बांधा हुआ है। उसे अपना पैर जल्दी खोलना होगा। लगता है अब मजनू का आखिरी समय आ चुका है। ये देखकर सैंडी के डैड फिर से साइरन हेड के ऊपर फायर करने लगता है, लेकिन इनकी गोलियां खत्म हो जाता है। इस बार मजनू ने अपना जुगाड़ लगा लेता है और साइरन हेड के ऊपर हमला कर देता है और साइरन हेड के हाथ से मजनू छूट जाता है और सीधा घर पे गिरता है। वो जल्दी उठकर अपना पैर का रस्सी काटकर वो छुप जाता है और सैंडी का डैड भी तेजी से दौड़ते हुए अपने बीबी के पास छुपने चला जाता है और वहां पहुंचते ही उनका बीबी बोलता है, पता नहीं मेरा सोहन किस हाल में और कहां होगा। हमें जल्दी सोहन को खोज के यहाँ से जल्दी निकलना होगा। ये जगह बहुत ही खतरनाक है, मुझे वापस जाना है। सैंडी के डैड बोलता है, लेकिन सोहन को अभी कैसे खोज पाएंगे? जब तक साइरन यहाँ पे रहेगा हमें भी यहीं पे रहना होगा। अगर हम इस वक्त जरा सा भी इधर से उधर जाने की कोशिश की तो हमें मार देगा। उनके मॉम गुस्से में आके बोलती है, तुम्हें हमारे बेटे की कोई परवाह नहीं, तुम्हें तो बस अपनी जान की फिक्र है। तुम यहीं रहो, मैं जा रही हूँ सोहन को खोजने, बोल के वहाँ से जाने लगता है। पर ऐसी हालात में इनको ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए थी। इनको अपने पति का बात मान लेना चाहिए थी। ये देखकर सैंडी के डैड को अच्छा नहीं लगता कि वो अकेली जा रही है। फिर वो भी अपने बीवी के पास जाने लगता है और दोनों साथ में सोहन को खोजने आगे जाने लगता है। जैसे ही कुछ दूर आगे जाते हैं तो वहाँ देखता है कि एक बड़ा सा लाइट हाउस होता है। सैंडी के डैड बोलता है, शायद हमें इसके अंदर देखना चाहिए, हो सके सोहन इधर आया हो। जैसे ही दरवाजा खोलता है तो अंदर देखता है किसी का पैर तो किसी का सिर्फ सर होता है। ऐसी खौफनाक नज़ारा देखकर सैंडी के मॉम बोलता है, अपनी सोहन ऐसी जगह पे नहीं आ सकता है, यहाँ से जल्दी चलो। फिर सैंडी के डैड के दिमाग में एक आइडिया आता है और बोलता है, क्यों ना हम इस टावर के ऊंचाइयों से देखें, शायद सोहन दिख जाए। और उसका बीबी मान जाती है और दोनों ऊपर जाने लगता है। ऊपर आते ही खौफनाक नज़ारा देखता है।
आखिर ये सब है क्या? किसने किया ये सब? साइरन हेड इतनी ऊंचाइयों तक तो नहीं आ सकता, इसके पीछे जरूर कोई राज होगा। फिर सैंडी के डैड बाइनोकुलर उठा लेता है और नीचे देखता है, लेकिन सोहन कहीं दिखाई नहीं देता और उसकी गाड़ी यहाँ से साफ दिखाई देता है। फिर घर के तरफ देखता है और ये देख के हैरान हो जाता है और अपने बीवी से बोलता है कि याद करो, जब हम सोहन को खोजने निकले थे तो टॉय कार वहाँ पे नहीं था, लेकिन अभी टॉय कार वापस वहीं पे है, यानी कि सोहन वापस लौटकर उस घर के अंदर है। हमें जल्दी चलना होगा, बोल के तेजी से लाइट हाउस से नीचे उतरकर सोहन के पास जाने लगता है और आपस में दोनों बातें करने लगता है कि अगर हम पहले ही यहाँ आकर देख लिए होते तो इतनी मुसीबत नहीं झेलनी पड़ती थी। अब हमें सोहन को लेकर जल्दी यहाँ से निकलना होगा, लेकिन इतनी आसानी से तो नहीं निकल सकता यहाँ से। यहाँ जो भी आता है उनकी बस लाशें मिलती है। साइरन हेड आगे दोनों का इंतजार कर रहा होता है। साइरन हेड को देखकर दोनों छुप जाता है और अपनी बीवी से बोलता है कि आखिर साइरन हेड हमारे पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा। बोल के साइरन हेड की तरफ देखता है, लेकिन वो वहाँ नहीं होता। फिर वापस बाहर निकलकर सोहन के तरफ जा रहा होता है, लेकिन साइरन हेड इन्हीं के सामने खड़ा होता है और साइरन दोनों को पकड़ने दौड़ता है और दोनों छुप जाता है, लेकिन साइरन हेड दोनों को छुपते हुए देख लिया होता है और साइरन हेड जैसे ही दोनों को पकड़ता है तो दोनों साइरन हेड के पीछे छुप जाता है और वहां से धीरे धीरे भागने लगता है, लेकिन ज्यादा देर तक साइरन हेड को चकमा नहीं दे सकता। सैंडी के डैड साइरन हेड को पीछे आते हुए देख लेता है और वो तेजी से भागते हुए साइरन हेड के ऊपर गन चलाने लगता है, लेकिन शायद सैंडी के डैड ये भूल गया है कि उसकी गन की गोलियां खत्म हो गई है और सोहन के डैड पकड़ा जाता है। ये सोहन के मॉम देख लेती है और उनके डैड बोलता है तुम यहाँ से जल्दी भागो, तुम्हें जल्दी सोहन के पास जाना होगा, और उसके मॉम वहाँ से भागने लगती है और साइरन हेड सोहन के डैड को मार के कचूमर बना देता है। क्या सैंडी के मॉम सोहन के पास भाग पाएगा या साइरन हेड उसे भी पकड़ कर मार देगा, ये हम देखेंगे पार्ट 3 में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत, और पार्ट 3 भी देखना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।